हेलो दोस्तों, इसराइल और फलस्तीन के बीच जारी जंग 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई थी और अब तक गाजा में 10,000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। इस दुख भरे हादसे के बीच ऐसी कंपनीज हैं जो फायदा उठा रही हैं। हाँ, ठीक सुना आपने, जंग में भी बहुत सारी कंपनीज को फायदा होता है और वो हैं हथियार बनाने वाले अमेरिकन मैन्युफैक्चरर। इस तरह के दो मेजर डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर हैं, राइथन और जनरल डायनामिक्स। इन्होंने खुल के इन्वेस्टर्स को बताया है कि इसराइल में हो रही जंग उनके लिए फाइनेंशियली फायदे का सबब है। दूसरे आर्म मैन्युफैक्चरर जैसे लॉकहेड मार्टिन और नॉर्थरोप ग्रूमैन के स्टॉक्स भी पिछले 3 सालों में काफी बढ़ गए हैं। लॉकहेड मार्टिन F-35 लाइटनिंग II फाइटर जेट्स बनाता है जो इसराइल के पास हैं। साथ ही ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स भी। नॉर्थरोप ग्रूमैन अंडर वाटर चलने वाली शिप्स और जंग के लिए टैंक्स वगैरह बनाता है। इसी वार के चलते इसराइल ने जुलाई में $30 बिलियन की डील की थी F-35 फाइटर जेट्स खरीदने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसराइल के पास इतना बड़ा मिलिट्री बजट आता कहां से है। इसका ऑब्वियस जवाब होगा कि ये इसराइली टैक्स पेयर के पैसे हैं। लेकिन देखिए ये न्यूज आर्टिकल। सितंबर 2016 में प्रेसिडेंट ओबामा के टेन्योर के दौरान यूएस और इसराइल ने $38 बिलियन की डील साइन की थी। इस डील के तहत यूएस हर साल इसराइल को $3.8 बिलियन के मिलिट्री इक्विपमेंट देता है। इसके चलते इसराइल की 92% इम्पोर्टेंट वेपन्स अब तक एक ही देश से आती हैं और वो है यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब अमेरिका से। लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं है। कोई भी देश अगर अपने दोस्त मुल्क से वेपन्स खरीदता है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, मगर ये जो सिचुएशन है वो थोड़ी अलग है। वेपन इंडस्ट्री का बस एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, चाहे वो कैसे भी कमाए। जनवरी में यूएस स्टेट ने अनाउंस किया था कि उन्होंने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग $205 बिलियन के वेपन सेल्स किए हैं जो दुनिया के 58 अलग अलग देशों को बेचे गए हैं। इनमें इसराइल के अलावा सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, यूएई, बहरीन और इराक जैसे अरब देश भी शामिल हैं। क्या ये वेपन्स बेचना दुनिया को सेफ एंड सिक्योर बनाता है या फिर दुनिया को और भी खतरनाक बनाता है? ये काम सिर्फ यूनाइटेड स्टेट का ही नहीं है, बल्कि पिछले साल इसराइल ने भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग वेपन सेल किए थे जो कि $12 बिलियन से भी ज्यादा के थे। इसमें ड्रोन, मिसाइल्स, रॉकेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन $12 बिलियन में से 24% यानी $3 बिलियन के वेपन अरब देशों को बेचे गए हैं। इसराइल दुनिया का 10th लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर है। टॉप 4 पोजीशन पे यूनाइटेड स्टेट, रशिया, फ्रांस एंड चाइना हैं। ये 5 देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स भी हैं। अगर इन 5 देशों के वेपन सेल्स को कंबाइन किया जाए तो ये ग्लोबली आर्म एक्सपोर्टर का 75% से ज्यादा हिस्सा बनता है। ये सब जानकर अब कोई ये कैसे सोच सकता है कि यूनाइटेड नेशन यानी यूएन की तरफ से कोई पॉलिसी आएगी कि दुनिया भर में हथियारों को कम किया जाए। पिछले साल मई में ऑक्सफैम इंटरनेशनल के हेड ऑफ न्यूयॉर्क ऑफिस ने कहा था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 4 परमानेंट मेंबर दुनिया के सबसे बड़े आर्म सेलर्स हैं और इन्हीं वेपन से दुनिया भर में जंगें लड़ी जाती हैं। ये सच में हाइपोक्रिटिकल, कॉम्प्लिकेटेड और इमोरल है। इनके अलावा जर्मनी, इटली और साउथ कोरिया भी टॉप 10 आर्म एक्सपोर्टर में शामिल हैं। वेपन्स इंडस्ट्री को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई देश आपका दोस्त है या दुश्मन, उन्हें बस अपने प्रॉफिट से मतलब है। ये क्लियर है कई एग्जाम्पल से, जैसे कि रशिया जो कि इंडिया का बहुत ही पुराना दोस्त है, वही पाकिस्तान को भी वेपन सप्लाई करता है। 2017 से 2021 के बीच चाइना पाकिस्तान को वेपन सप्लाई करने वाला नंबर 1 देश था। उसके बाद दूसरे नंबर पर स्वीडन और फिर रशिया है। अब बात करते हैं किन देशों ने ज्यादा से ज्यादा वेपन इंपोर्ट किए। टॉप वेपन इंपोर्टिंग कंट्रीज में इंडिया पहले नंबर पर है, उसके बाद सऊदी अरेबिया और कतर हैं। लेकिन जब आप लिस्ट देखते हैं तो चाइना, साउथ कोरिया और अमेरिका जैसे मुल्क भी लिस्टेड हैं। ये सब कंट्रीज ग्लोबल मार्केट में एक कॉम्प्लेक्स गेम खेल रही होती हैं, मतलब कि एक मुल्क से वेपन खरीदे और दूसरे को बेच दिए, जो कि फॉरेन पॉलिसी पे इतना असर नहीं लेता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कंट्रीज इतनी बुरी हैं और हमें इनके वेपन एक्सपोर्ट के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, तो आप एक पॉइंट मिस कर रहे हैं कि एक देश अपने लोगों से बनता है और आम अमेरिकन, रशियन, इसराइली या चाइनीज सिटीजन भी हमारी तरह गलत नहीं हैं। जो असली प्लेयर हैं वो हैं वेपन्स मैन्युफैक्चरर।
عام لوگوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ان کی سیل بڑھے یا کم ہو، فائدہ ہے تو پرائیویٹ کمپنیز کو جو کہ ویپنز بناتی ہیں۔ یہ کمپنیز اتنی بے حس ہیں کہ جن سٹیزن کے ٹیکس سے فنڈڈ ہیں، اپنے پروفٹ کو میکسیمائز کرنے کے لیے ان کا قتل کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ کے مطابق انڈیا کی ملٹری سپینڈنگ 2022 میں $81.4 بلین تھی، جو ورلڈ میں 4تھ نمبر پہ تھی۔ امریکہ کا ملٹری بجٹ سب سے زیادہ $877 بلین تھا، اور 5 پرماننٹ ممبر آف UN سیکورٹی کونسل سب ٹاپ 10 میں ہیں۔ اگر یہ 5 دیش مل کے یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ ویپنز پر خرچ بند کر دیں گے تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہو سکتا ہے، مگر یہ آئرنی ہے کہ یہ سب کنٹریز ویپن سیل سے پیسہ کما رہی ہیں اور ان کے سٹیزن کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ US میں میس شوٹنگ بھی ایک بڑا ایشو ہے۔ 2021 سے 2022 میں 327 سکول شوٹنگ ہوئی ہیں۔ یہ سب ویپن مینوفیکچرر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جہاں گن سیل کو ریگولیٹ نہیں کیا جاتا، اگر ویپن کے سیل بند ہو جائیں تو یہ شوٹنگ رک سکتی ہیں، لیکن پھر گن مینوفیکچرر کو فائدہ کس طرح ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ ہر سال امریکہ میں بچوں کی جان جاتی ہے۔ آسٹریلیا نے ایک اچھا ایگزامپل دیا تھا جب انہوں نے اپنے گن لا کو اسٹرکٹ بنایا تھا 1996 میں۔ اسی طرح سریبیا نے بھی اس سال اپنے اللیگل گن کو سرنڈر کروانے کی قسم کھائی تھی۔ جب تک پولیٹیکلی ول نہیں ہوگا تب تک یہ سب پاسبل نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ویپن انڈسٹری اب صرف آرمز ہی نہیں بیچتی، یہ مرچنریز یعنی پرائیویٹ آرمیز بھی سپلائی کرتی ہے۔ یہاں پر رشیا کے ویگنر گروپ کی ایگزامپل لے لیجئے، یوکرین کے ساتھ کانفلکٹ میں بہت زیادہ انوالوڈ تھا۔ یہ مرچنریز پور کمپنی سے آتے ہیں اور انہیں گورنمنٹ یا پرائیویٹ کمپنیز ہائر کرتی ہیں۔ امریکہ میں بھی پرائیویٹ ملٹری کمپنیز ہیں جیسے بلیک واٹر، جنہوں نے عراق اور افغانستان میں بہت بڑا رول پلے کیا تھا۔ یہ پرائیویٹ آرمیز میس کلنگ کرتی ہیں اور انہیں گورنمنٹ کے ٹیکس پیئر منی سے فنڈ کیا جاتا ہے۔ پولیٹیشین بھی ان ویپنز کمپنیز میں انویسٹڈ ہوتے ہیں اور انہیں فائدہ ہوتا ہے جب یہ کمپنیز ملٹری کانٹریکٹس جیت جاتی ہیں۔ یہ سارا سینیریو کلیئر کرتا ہے کہ ویپن سیل وار اور پولیٹیشین کی گیم ہے جس میں عام انسان کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا۔ کسی بھی جنگ یا وار کا شروع ہونے کی اصلی وجہ پروفٹ ہے اور عام لوگ اس میں مارے جاتے ہیں، اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس میں بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے کیونکہ وار نیوز سے ان کے TRP بڑھتے ہیں اور وہ بھی زیادہ پیسہ کماتے ہیں۔ یہ سب سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر وارز بند ہو جائیں گی تو ویپن انڈسٹری کا بزنس ٹھپ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لازمی آگے شیئر کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔